नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच इंडीड फॉर वाचिंग मी। मेरा नाम शेफ अमित गौर है। आई होप आपके जीवन में सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही है। बहुत बहुत बधाई हो एक नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए। एक क्वेश्चन आया जो बहुत लोग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते कि हमारे रेस्टोरेंट का मेन्यू कैसे डिसाइड करें, हाउ आई कैन डिसाइड मेन्यू फॉर माई बिजनेस। वेल, अब यार देखो, हम लोग रेस्टोरेंट कंसल्टिंग करते हैं। अब हम लोग रेस्टोरेंट कंसल्टिंग करते हैं तो हम इसकी फ़ीस चार्ज करते हैं। अब अगर ये फ्री में आपको बता दें तो ये बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम भारत में रहते हैं, अगर आप यूरोप जाएंगे या किसी भी आउटसाइड कंट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लोग अंडे खाते हैं, लेकिन भारत में अंडे शाम को खाते हैं। अंडे की दुकान अधिकतर आपको शाम को लगती हुई दिखाई देती है। तो कितना बड़ा गैप है कि मॉर्निंग के अंदर लोगों को अंडे चाहिए, बट मॉर्निंग में आपको अंडे की दुकान बहुत कम मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। साउथ इंडिया में मॉर्निंग के अंदर लोग डोसा इडली साउथ में खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में लोग शाम को खाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो मेन्यू है उसके ऊपर आपको सिर्फ दो चीज़ पे काम करना है, क्योंकि हर चीज़ चलती है, बशर्ते वो टेस्टी होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के पैलेट के हिसाब से होनी चाहिए। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि अधिकतर भारत में जो लोग खाना खाते हैं उनका स्वाद चटपटा है। तो अगर आपके खाने में कोई भी चीज़ अगर आप चटपटा है तो चलने के चांसेस हैं वो 50% हो जाते हैं। 50% डिसाइड करता है वो जो आपका प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है। तो प्राइस और टेस्ट। तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्राइस कुछ भी चार्ज करो, अगर आप हाई प्राइस चार्ज करते हो तो उसके साथ का जो प्रेजेंटेशन है और सर्विस है वो उस तरीके का होना चाहिए, और आपका जो रेस्टोरेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरीके का होना चाहिए। अगर आपकी प्राइस कम है तो आप सिर्फ खाने पे ध्यान दीजिए, सर्विस पे ध्यान दीजिए, और बाकी किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। मतलब आई मीन टू से इंटीरियर पार्ट ऑफ योर रेस्टोरेंट। सो ये था 2 मिनट का। और रेस्टोरेंट का अगर आपको मेन्यू बनाना है तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपी मत करिए। अगर आप किसी का कॉपी करके मेन्यू बनाते हैं तो 80% चांसेस हैं कि आपकी नाव आप डायरेक्ट बीच समुद्र में उतार रहे हैं। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, वो 10 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा बिजी रेस्टोरेंट है। आपने देखा कि ये रेस्टोरेंट क्या करता है, आपने देखा यार इसके समोसे अच्छे हैं, तो आपने भी मेन्यू में समोसे डाल दिए, आपने भी मोमोज डाल दिए जो उसके बहुत ज़्यादा चलते हैं, फेमस है, लोग बहुत मांगते हैं। आपने भी वही चीज़ अगर चालू कर दी तो इस तरीके से आप ये चाहते हैं कि जो किनारे से आपकी नाव जा रही है वो आप सीधे बीच समुद्र में जाके डाल देंगे, और अधिकतर 95% आप जो सोचेंगे वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप रेस्टोरेंट बिजनेस में आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना रेवेन्यू और एक्सपेंस बजट बनाइए। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी सिलेक्शन ऑफ मेन्यू, मेन चीज़ तो मेन्यू है, लोग तो खाना खाने आ रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ मेन्यू है, उसके ऊपर जितना टाइम देंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जितना टाइम देंगे, रेसिपीज़ पे टाइम देंगे, कॉस्टिंग पे ध्यान देंगे, रेस्टोरेंट चलेगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच इंडीड। कुछ भी कंसल्टेंसी चाहिए तो शेफ अमित मैं हूँ, आई कैन हेल्प यू आउट। फ़ीस मैं लेता हूँ, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं अगर आपसे फ़ीस लूँगा तो फिर मेरी टीम और मुझे आपके उसमें घुसना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ में डिटेलिंग करना पड़ेगा, और उसमें टाइम एनर्जी बहुत खर्च होती है। क्योंकि आप भी करके देखिए, ये देखना कितना मुश्किल काम है। ये 4 मेन्यू ला के अपना मेन्यू बनाना तो बहुत आसान है, बट एक डिटेलिंग के अंदर मेन्यू बनाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।